हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a रेशो b इज इक्वल टू 1/2 रेशो 3/8, b रेशो c इज इक्वल टू 1/3 रेशो 5/9 एंड c रेशो d इज इक्वल टू 5/6 रेशो 3/4। तो इसमें पूछा क्या है, a रेशो b रेशो c रेशो d पूछा है, तो हम लिख लेते हैं a b c d। तो पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में है, सिंपल करना पड़ेगा। और सिंपल कैसे करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है इनका एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा, यहाँ पे 9 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 6 और 4 का एलसीएम जो है वो 12 आएगा, यहाँ पे 12 से हम दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो कैंसिल करके आंसर आएगा वो सिंपल आ जाएगा, फिर हम वहां पे पुट कर सकते हैं। ये हो गए 4 और 8 से 8 कैंसिल 3, ए बी निकल गया 4/3, बी सी निकल जाएगा आपका 3/5 एंड सी डी निकल जाएगा ये 2 और ये 3, 10/9। अब ये हमें सिंपल रेशो मिल गई है, बस उसमें पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो ए बी कितना आया है 4/3, बी सी आया 3/5 एंड सी डी आया 10/9। तो यहाँ पे जो खाली जगह बची है उसको हम फिल कर लेते हैं। तो इस लाइन में इस खाली जगह के नजदीक 3 है तो 3 लिख देंगे दोनों जगह, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10, और यहाँ पे खाली जगह के नजदीक कौन है, 3 है। इसी लाइन में देखना है, तो 3 इसके नजदीक था तो हमने 3 लिख दिया। आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके फिर बाद में भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर जो पहले ही कैंसिल हो रहा है, क्योंकि हमें बाद में भी तो कैंसिल करना है, वही हम पहले भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 3 सब में है तो 3 हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या कॉमन है, ये 5 के टेबल में ये सारे आते हैं तो फिर 5 से काट देंगे, ये 2 और ये भी 2। फिर अब कुछ और कैंसिल नहीं होगा, इन दोनों में तीनों में 2 तो है, लेकिन अब इसमें 2 नहीं है जो 2 से कटेगा, तो नहीं कट सकता है ये भी। फिर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं बचा, अब जो बचा है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 गुना 2 कितने हो गए 8, ये हो गए 6, ये हो गए 10 और ये हो गए 9। तो इसमें रेशो कितनी बन गई 8/6/10/9। इसमें लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 782 रुपए को 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया गया है तो पहला भाग क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अगर रेशो बटे में दिए तो हमें क्या करना है, उसको सिंपल करना है। तो जब सिंपल करेंगे तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम आएगा इन तीनों का 12। 12 से करेंगे सबको मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी कर देंगे और यहाँ पे भी कर देंगे। कैंसिल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 और ये 3, तो ये कितने हो गए 6, ये हो गए 8 और ये हो गए 9। तो देखिए अगर रेशो में अगर इन सबको देखें तो ये कितना है टोटल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल रुपए हैं तो रेशो को भी टोटल करना पड़ेगा। तो ये टोटल कितने हो गए 23 हो गए, और टोटल रुपए कितने हैं 782, मतलब 782 को टोटल कितने हिस्सों में बांटा गया 23 को, जिसमें से ए को मिले हैं 6 हिस्से, बी को 8 और सी को मिले हैं 9 हिस्से। तो हमें पूछा क्या है, पूछ रहा है कि पहला भाग क्या होगा, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 6 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 23 की वैल्यू 782 है तो एक की कितनी आ जाएगी 782/23। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो जा रहा है ये 3 से, फिर जाएगा 4 से, तो एक की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 34 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 6 की। तो मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो कितना हो गया 204। इसमें लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी के वेतन का अनुपात 2-3-5 है तो लिख लेते हैं A/B/C। अगर कोई नंबर जो है रेशो में दिए हैं तो उनके साथ हम क्या लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं। इसको करने के 2 मेथड हैं, तो पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताती हूँ फिर शॉर्टकट बताती हूँ। तो हमने रेशो में लिख लिया है 2x 3x और 5x। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाए, मतलब ए का जो वेतन है हमने कितना बढ़ाना है 15%, तो 2x का 15% कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट भी 2x का 115% भी निकाल सकते हैं, या फिर 2x का 15% निकाल के 2x में प्लस भी कर सकते हैं। तो देखिए 2x का 15% कितना हो जाएगा 30x/100, और वो हमें किस में प्लस करना है 2x में, तो ये हो गए 200x + 30, 230x/100। ऐसे ही 3x को कितना बढ़ाया हुआ है 10%, तो बढ़ाया हुआ का क्या मतलब है 3x तो होगा ही, फिर 3x का 10% और है
तो यहाँ पे भी मैंने यही किया है कि 2x का 15% निकाल के फिर 2x में प्लस किया है। तो आप डायरेक्ट भी जैसे इसमें इसको कितना बोला था 10% बढ़ाना है, तो मतलब इसका 3x का आप डायरेक्ट 110% भी निकाल सकते हो, या फिर सेम 10% निकाल के 3x में प्लस कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, ये हो गए 300x और ये है 30, तो 330x बटा 100, ये हो गए 330x बटा 100। और 5x को कितना बढ़ाना है 20%, तो 5x का डायरेक्ट 120% निकालोगे सेम आंसर आएगा, कितना हो गया 600x बटा 100। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 600x बटा 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गए, x से x सारे कैंसिल हो गए, 0 से 0 सारी कैंसिल हो गई। तो 23 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो आगे ये कहीं भी और कटिंग नहीं होगी इसकी, तो यही इसका आंसर होगा 23:33:60। इसमें बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब इसको कर लेते हैं दूसरे मेथड से, शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो उसमें कितना है, ए बी और सी बोला है और रेशो दिया है 2 3 5। हम क्या करेंगे, इनको 200 300 और 500 मान लेंगे। अब इसको 15% बढ़ाया है ए को, तो 200 का 15% कितना होगा 30 रुपए होगा। निकाल के बता देती हूँ, 200 का 15% कितना हो जाएगा 30 रुपए हो जाएगा। मतलब इसकी सैलरी जो है वो 30 रुपए बढ़ गई है, कितनी हो जाएगी 230। फिर इसकी बी की जो है वो 10% बढ़ जाएगी, तो 300 का 10% कितना होता है 30, तो इसका 30 रुपए बढ़ गए तो कितना हो गया 330। और इसको सी को जो है वो 20% बढ़ा दिया है, तो 500 का 20% कितना हो जाएगा 100 रुपए, तो इसको 100 रुपए बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 600। तो अब 0 0 और 0 कैंसिल हो गई, फिर से 23 किसी से भी नहीं कटेगा, तो सिर्फ यही आंसर बनेगा आपका 23:33:60। इसमें बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।